तो स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब में। तो अभी हम लोग धातु के लकार के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग 5 टाइप के लकार के बारे में पढ़ा था और जो बाकी बचे 5 लकार है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये सारे लकार समझ में आए। तो कल के जैसे आज छठा लकार है लुंग लकार। लुंग लकार यानी सामान्य भूतकाल, जिसे हम लोगों ने परफेक्ट टेंस पढ़ा था। जैसे इंग्लिश में परफेक्ट टेंस होते हैं वैसे यहाँ है लुंग लकार, सामान्य भूतकाल। तो इसमें क्या होता है कि जिससे भूतकाल के साधारण रूप का बोध हो। क्या है भूतकाल के साधारण रूप? एक भूतकाल होता है कि बहुत बीते हुए समय का, एक होता है कि अभी जस्ट जो बीता गया समय हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप खाना खाएं तो क्या हुआ, अभी तुरंत भूतकाल है लेकिन थोड़े ही समय पहले की बात हो, तो उसमें हम लोग लगाते हैं परफेक्ट टेंस या सामान्य भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल देखें कि वयम आनंदिता अभूम, मतलब हम सब आनंदित हुए। तो ये क्या हुआ, अभी कोई एक चीज़ ऐसा देखा और आनंदित हुए, तो भूतकाल की बात है लेकिन अभी जस्ट बीता गया समय हो, तो उसमें हम लोग लगाते हैं ये। दूसरा एग्जाम्पल देखें, त्वम अपि प्रसन्न अभू, तुम अभी प्रसन्न हुए। त्वम अपि प्रसन्न अभू, तुम अभी प्रसन्न हुए। ये हो गया आपका लुंग लकार। ठीक है, अब देखते हैं 7 लकार जो है उसे हम लिट लकार के नाम से जानते हैं। लिट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यानी परोक्ष भूतकाल। ये होता है हमारा छठा। इसमें क्या होता है कि जो कार्य आंखों के सामने प्रेरित हुए, मतलब ऐसा चीज़ जो या तो हमारे आंखों के सामने घटित हुई थी या हमने किसी ऐसे इतिहास में पढ़ा हो या वेदों में पढ़ा चीज़ हो, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हमारे सामने किसी आदमी ने किसी इंसान को मारा हो, तो ये हमने अपनी आंखों में देखा है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे लिट लकार। तो जैसे या फिर वेदों में जैसे राम रावणम ममार, राम ने रावण को मारा, ये क्या हुआ, ये देखी हुई घटना है, किसी लोगों ने देखा है या फिर हमने वेदों में पढ़ा है, रामायणों में हमने पढ़ा है इन चीज़ों को कि हाँ राम ने रावण को मारा। तो जब भी ऐसी चीज़ हो जो आंखों के सामने कभी प्रेरित हुई हो, तो उसमें हम लोग लगाएंगे लिट लकार। अब 8वां लकार आता है लुट लकार। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये है अनघतन भविष्यत काल, मतलब जो आज के दिन को छोड़ के आगे आने वाला हो। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्यूचर टेंस ऑफ पेरिफ्रेस्टिक्स, जो आज के दिन को छोड़ के आगे आने वाला है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं कल पढ़ूँगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि आज को छोड़ के कल आएगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूँगा कि वे लोग पढ़ेंगे, तो क्या होगा, पढ़ेंगे। अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो ऐसे में लगता है लुट लकार। लुट लकार मतलब अनघतन भविष्यत काल, भविष्य में आने वाली चीज़ है लेकिन कुछ ही समय बाद ही आने वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अहम पठितास्मि, मैं पढ़ूँगा। क्या है, अहम पठितास्मि मतलब मैं पढ़ूँगा, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन थोड़ी देर में पढ़ूँगा। तो ये क्या हो गया, भविष्य की घटना हो गई लेकिन कुछ समय बाद की हुई। तो ये हो गई अहम पठितास्मि, मैं पढ़ूँगा। अब 9th आता है आशीर्लिंग लकार भी कहते हैं इसको, और इसे लेट लकार भी कहते हैं। आशीर्लिंग इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें आशीर्वाद का बोध होता हो, किसी को आशीर्वाद मिल रहा हो, इस तरह का बोध होता है इसमें, उसे हम लेट लकार के नाम से भी जानते हैं। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग बेंडेक्टिव मूड, आशीर्लिंग लकार। ये आशीर्वाद के अर्थ में है जो हमने बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल कैसे आशीर्वाद के लिंग में है देखें, राम विजयात, राम विजयात क्या है, राम विजयी हो। क्या है, कैसे पढ़े, राम विजयात मतलब राम विजयी हो। इसमें क्या है, आशीर्वाद दे रहा है कि राम की विजय हो। ठीक है, तो
इन सब चीज़ों में जहाँ भी ऐसे आशीर्वाद का बोध होने लगे तो उसमें आशीर्लिंग लकार, जिसे लेट लकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 9th नंबर का लकार आशीर्लिंग लकार। अब आता है लास्ट लिरिंग लकार। लिरिंग लकार क्या होता है उसको समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो लिरिंग लकार में क्या होता है? लिरिंग लकार होता है कि हेतु हेतु मत भविष्यत काल, इसको कहते हैं। क्या है इसका नाम? हेतु हेतु मत भविष्यत काल, मतलब कंडीशनल मूड। इसमें कंडीशन होता है कि ये काम करोगे ऐसे तो ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। तो कंडीशन की बात होगी। इसमें क्या होगा कि एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होगी, जैसे ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इन चीज़ों में जब भी आ गए तो कौन सा लगाएंगे? हेतु हेतु मत भविष्यत काल लगेगी, जहाँ पर भूतकाल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल की बात देखें कि यदि त्वम अपठिष्यत तहिं विद्वान भवितुम अर्हिष्यत, मतलब यदि तुम पढ़े होते तो तुम विद्वान होते। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें, यदि तुम घी खाते तो बलवान होते। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, यदि त्वम घृतम अभक्ष्यस्य तहिं बलवान अभवस्य, मतलब यदि तुम घी खाते तो बलवान होते। तो ये क्या है कि इन एक चीज़ दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर घी खाओगे तो ही बलवान होगे, ठीक है, पढ़ोगे तब भी विद्वान होगे। तो क्या है कि हेतु हेतु मत यही हो जाता है कि एक चीज़ दूसरे से अटैच हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम क्रिया, कर्ता, पुरुष तथा वचन के अनुसार देखें, जैसे एग्जाम्पल उसने पढ़ा होता, क्या होता? उसने पढ़ा होता, तो स अपठिष्यत। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम दोनों ने पढ़ा होता, मतलब आवाम अपठिष्याव। अब इसी में अगर अनुवाद रहता कि हम दोनों ने पढ़ा होता तो विद्वान होते, तो आगे ऐसे बन जाए। तो इस सब में लगता है हेतु हेतु मत भविष्य। अब इसको कैसे याद करें कि किस में कौन सा लकार लगेगा? तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बस आपको ये श्लोक याद कर लेना है। ये श्लोक आपने अगर याद कर लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि किसमें कौन सा लकार लगेगा। तो क्या श्लोक है, पढ़ते हैं। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा। क्या है? लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा विद्या शिशोलिंग लोटो च लुट लिरिट लिरिंग च भविष्यति। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि लट लकार वर्तमान काल में लगेगा, ठीक है, और जो लेट है वो वेदे में लगेगा। वेद वाले, वेद क्या होते हैं? जो भी हमने बताया आशीर्लिंग, आशीर्वाद का जब बोध, ठीक है। और भूतकाल में कौन सा लगेगा? लुंग, लिरिंग और लिट, ठीक है। फिर से देखें, लट लकार जो है वो वर्तमान काल में लगेंगे, लेट है जो वेदे आशीर्लिंग जिसको कहते हैं, और भूतकाल में लगेंगे लुंग, लंग और लिट लकार। उसके बाद कहता है कि विधि और आशीर्वाद में लिंग, विद्या शीशो लिंग, मतलब विद्या, विधि और आशीर्वाद, इन सब चीज़ में लिंग, और लोट लकार तथा भविष्यत काल, ठीक है। विद्या, विधि में लिंग, आशीर्वाद में लोट भविष्यत काल में, और लूट लिरिट लिंग, ये सब भविष्यत काल में लगेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थात लट लकार वर्तमान काल में, लेट लकार केवल वेद में, भूतकाल में लुंग, लंग और लिट, विधि और आशीर्वाद में लिंग और लोट लकार, तथा भविष्यत काल में लुट, लिरिट और लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने सारे लकार पढ़ लिए, अब आगे हम लोग धातु रूप पढ़ेंगे। तो अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए थैंक यू।